सभी को हमारी इस छोटी सी मंडली की तरफ से वैन आपकी बेटियों की तरफ से हाथ जोड़कर प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। प्रेमी सजनों, आज आप सभी के सामने सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद द्वारा रचित बहुत ही मशहूर सॉन्ग पेश किया जा रहा है, जिसका नाम है राजा हरीश चंद्र। दास्तान कहाँ का पेश किया जाता है? अवधपुरी में त्रिशंकु के पुत्र राजा हरीश चंद्र राज किया करते थे। उनकी रानी का नाम मदनावत था। उनकी एक ही संतान थी और उनके पुत्र का नाम था रोहतास। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में इंद्र की सभा लगी हुई थी। सभी देवी देवता गण राजा हरीश चंद्र के गुणों का व्याख्यान कर रहे थे। कह रहे थे कि राजा हरीश चंद्र बड़े ही सत्यवादी और बड़े धर्मात्मा राजा हैं। राजा हरीश चंद्र ने 99 यज्ञ पूरे कर दिए हैं और अब 100वें यज्ञ की तैयारी है। यह बात सुनकर विश्वामित्र गुस्से से बौखला उठता है और महाराज इंद्र से कहता है कि महाराज, मैं राजा हरीश चंद्र की परीक्षा लेना चाहता हूँ और मैं राजा हरीश चंद्र का 100वां यज्ञ खंडित कर सकता हूँ। उसके बाद विश्वामित्र एक ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा हरीश चंद्र का राजपाट दान में ले लेते हैं और 100 भार स्वर्ण लेने का भी वचन ले लेते हैं। जब राजा हरीश चंद्र के पास कुछ नहीं बचता तो विश्वामित्र काशी के बाजार में ले जाकर राजा हरीश चंद्र, रानी मदनावत और रोहतास की नीलामी कर देते हैं। 50 भार स्वर्ण के बराबर रानी मदनावत और रोहतास को रामलाल ब्राह्मण नाम का एक व्यक्ति खरीद लेता है। सूर्यास्त होने वाला था। जब राजा हरीश चंद्र को कोई नहीं खरीदता तो काशी नगरी का एक व्यक्ति कालिया भंगी राजा हरीश चंद्र को 50 भार स्वर्ण के बराबर खरीद लेता है। राजा हरीश चंद्र उसे अपना नाम
बताता है। कालिया भंगी राजा हरिश्चंद्र को वर्णा नदी से जल भरने का कार्य सौंप देता है और उधर रामलाल ब्राह्मण भी रानी मदनावत को जल भरने का कार्य सौंप देता है। यहीं से हमारा सांग शुरू होता है। एक बार सभी मिलके जय का नारा बोलेंगे। जहां तक जय के नारे की आवाज जाएगी धरती पवित्र होगी, देवताओं का वास होगा और पाप का नाश होगा। बोलिए गौ माता की, धरती माता की, भारत माता की जय हो। रे भाई तो इतनी पाछे तो क्या तो बोला? मास्या जी मैं पाछत जाता बोल्या, जाता मैं पाछत आया था। हा हा मास्या जी लौंडी रहेगी लौंडी। रे भाई फिर तो पुंजड़ ला दे। ई पक्का जोड़ सा नहीं बोल्या तो वह बात कौन सी बात भाई? ओए अपनी बहू का बेटा और जिसका बहू है ना हो मास्या जी ओ फिर मेरा बेटा क्यों बेटा करे? ना भाई इसका बेटा ना बनियो। एक बार फिर मिलकर जय का नारा बोलोगे। बोलिए खागड़ बाबू की। प्रेमी सजनों, राजा हरिश्चंद्र वर्णा नदी पर जल भरने के लिए गए हुए थे। राजा हरिश्चंद्र इंतजार करते हैं कि कोई आए और उन्हें घड़ा ठुआए। तभी भगवान की ऐसी करनी होती है कि रानी मदनावत अपनी सखियों के साथ जल भरने के लिए आती होती है। देखिए क्या होता है। चलो बेबे चलो नीर चलेंगे। नीर की जट त्यारी कर ली नीर की जट त्यारी कर ली नीर की
प्यारे सजनों, राजा हरिश्चंद्र जब रानी मदनावत को आते हुए देखते हैं तो मन ही मन खुश हो जाते हैं और कैसे उस भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, देखिए। रानी कोई बात नहीं, भगवान जिस हालात में रखे उस हालात में रहना पड़ा करे। रानी आप मैंने न्यू बताओ कि आप और रोहतास कैसे हो? महाराज आपने मेरी और रोहतास की चिंता करे थे, आप अपने धर्म का पालन करो। कोई बात नहीं रानी, नाराज नहीं होया कर दे, मालिक सब भली करेंगे। रानी मैं आपका हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूँ कि आप मैंने ये घड़ा ठुआओ, क्योंकि मैंने कई दिन तक ना तो कुछ खा रखा है और ना ही कुछ पी रखा है। मेरे शरीर में इतना बल नहीं है कि मैं अगर ये घड़ा अपने आप उठा लूं। तो रानी आप मैंने ये घड़ा ठुआओ। महाराज मैं अपने ये घड़ा ठुआ तो दूं, लेकिन आपने बताना पड़ेगा आप किस स्कूल में नौकरी करो। क्यों रानी, इसका करने क्या मतलब है? ना महाराज ना, आप मुझे बता दो, मैं अपना घड़ा ठुआ दूंगी। रानी आपने सिर्फ घड़ा ठुआना है, मैं किस स्कूल में नौकरी करूँ या किस स्कूल में नौकरी ना करूँ, इस चीज का अपने कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ना महाराज ना, कुछ भी कहो, लेकिन मैं आपका नु पूछ कर रहूंगी कि आप किस स्कूल में नौकरी करो हो। अच्छा रानी बताना पड़ेगा। हाँ महाराज। रानी मैं कालिया भंगी के घर नौकरी करता हूँ। ओहो महाराज, मैं आपको ये घड़ा नहीं ठुआ सकती। क्यों रानी, इसी की बात होगी? ना महाराज ना, आप एक नीच स्कूल में एक भंगी का घड़ा काम करो हो और मैं एक उच्च स्कूल में एक ब्राह्मण का घड़ा काम करूँ। जे मैंने आपको ये घड़ा ठुआ दिया महाराज, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अच्छा रानी आज इसी बात होगी? हाँ महाराज। रानी तो एक किसी बात करने लगी, मैं फिर हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूं, ठुआ दे घड़ा। ना महाराज ना, मैं आपका घड़ा का हाथ तक नहीं लाऊंगी। मेरी बात सुनो रानी। हेर एक बैरानी घड़ा थवा दे। मैं आपका घड़ा का हाथ तक नहीं जाता कोन्या भाया रे, क्यों
आगे बढ़ो।